दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने वाली डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए आमला बैतूल से मुख्यमंत्री आवास भोपाल तक न्याय पद यात्रा निकाली है। हालांकि पुलिस ने यहां पर यात्रा की अनुमति नहीं होने की बात कहते हुए उन्हें सीएम आवास पहुंचने से पहले ही रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें शहर के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर रोका, लेकिन वह सीएम हाउस जाने की जिद पर अड़ गई और धक्का मुक्की में उनके कपड़े फट गए। बड़ी खबर, सुधर जाओ एसपी कलेक्टर नहीं तो उल्टा लटका दूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता ने अधिकारी को दी है धमकी। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के बिगड़े बोल सामने आए हैं। बरैया ने प्रदेश के अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा कि एसपी कलेक्टर सुधर जाओ, नहीं तो सरकार आने पर थाने में उल्टा लटका दूंगा। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा लेकर भिंड के अटेर क्षेत्र में पहुंचे थे और यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए बरैया ने पूरे प्रदेश के अधिकारियों को धमकी दी। इस दौरान बीएसपी और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। फूल सिंह बरैया ने अपने संबोधन के दौरान प्रदेश के एसपी कलेक्टर तक को चेतावनी दी और चेतावनी देते हुए बरैया ने कहा कि पुलिस सरकार की नौकर होती है। बड़ीकर, मध्य प्रदेश चुनाव में निर्णायक हो गए हैं 5 फैक्टर। बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव में नरेंद्र मोदी का फेस वैल्यू, व्यापम और भर्ती घोटाला, सत्ता विरोधी लहर, ये सभी फैक्टर अब महत्वपूर्ण हो गए हैं। भाजपा मध्य प्रदेश में 2003 में सत्ता में है और इस बीच 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और लगभग 20 सालों तक सत्ता में रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी को भारी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा। पिछले 20 सालों के दौरान मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की पार्टी का चेहरा बने रहे। इस बार एमपी चुनाव की रणनीति में बदलाव करते हुए भाजपा ने राज्य में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है और भाजपा के इस कदम को शिवराज सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को कमजोर करने के तौर पर देखा जा रहा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के लिए भाजपा ने जारी की 57 उम्मीदवारों की लिस्ट। बुधनी से लड़ेंगे शिवराज सिंह चौहान। भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा की यह चौथी लिस्ट है और इससे पहले भाजपा 3 सूचियों के जरिए 79 नामों का ऐलान कर चुकी है। भाजपा की चौथी लिस्ट में अधिकांश विधायकों और मंत्रियों को मौका दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुधनी सीट से टिकट दिया गया है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से टिकट दिया गया है। वहीं गोपाल भार्गव को रेली से 2-2 हाथ करने का मौका मिला है। विश्वास सारंग को नरेला से टिकट दिया गया है। भाजपा ने अब तक राज्य की कुल 230 में से 136 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। 2018 में जीत के बाद कांग्रेस के 15 महीनों को छोड़ दे तो 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार चला रही है और एक बार फिर जनादेश पाने के लिए दमखम लगा रही है। लेकिन 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके राह में सबसे बड़ी मुश्किल, जिसकी वजह से पिछले चुनाव में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में सिंधिया प्रकरण की वजह से सत्ता एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के पास आई। अब एक बार फिर से भगवा दल को उसी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जिसमें पिछले 5 साल पहले वह मामूली अंतर से पिछड़ गई थी। खुद को मामा कहने वाले शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे अधिक बहनों से उम्मीद है और जिनके लिए उन्होंने लाडली बहना जैसे कई योजनाओं की घोषणा की है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 7090 पदों पर कांस्टेबल भर्ती, परीक्षा का रिजल्ट जल्द। मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा का इंतजार लाखों उम्मीदवार कर रहे और आपको बता दें कि 7090 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब कर्मचारी चयन बोर्ड मध्य प्रदेश इस भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी करने वाला है। नतीजे आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.government.in पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को रिजल्ट चेक करने के लिए अपने एडमिट कार्ड पर छपे रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं TSC कोड को डालना होगा। आपको बता दें कि लिखित परीक्षा की आंसर की सितंबर के मध्य में जारी कर दी गई थी और उसके बाद प्रति 50 रुपये के हिसाब से आंसर की के खिलाफ आपत्ति भी दर्ज करने के लिए 18 सितंबर का समय दिया गया था। बड़ी खबर, विजय वर्गीय ने कहा कि कांग्रेस को वोट देना मतलब कूड़ेदान में कूड़ा डालना। मध्य प्रदेश की इंदौर 1 सीट से आगामी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब अपने वोट को घरों में रखे जाने वाले कूड़ेदान में डालना है। विजयवर्गीय ने चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा कि आज देश, प्रदेश और शहर को भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। देश, प्रदेश और शहर में भाजपा की सरकार है और कांग्रेस को वोट देने का मतलब क्या है। बड़ी खबर, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 17 नवंबर को आएगा मध्य प्रदेश में बदलाव का सैलाब।
कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 175 से अधिक सीटें जीतेगी और ये बातें कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुनाव तारीख की घोषणा के बाद कही है। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्य में चुनाव आयोग ने चुनाव तारीख की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और एक ही चरण में 230 सीटों पर मतदान होगा। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला और सुरजेवाला ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 17 नवंबर की तारीख मध्य प्रदेश में बदलाव का सैलाब लाने वाला दिन होगा। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा हो गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश का मतदाता जानता है कि प्रदेश को विकास की राह पर कमल ही लेकर जा सकता है और इस बार की दीपावली कमल वाली होगी। मध्य प्रदेश की जनता का प्यार भाजपा को लगातार मिलता रहा है और एक बार फिर से विकास की रफ्तार को बनाए रखना है। डबल इंजन की सरकार पर मध्य प्रदेश को भरोसा है। ये भी कहा कि प्रदेश का मतदाता जागरूक है और 17 नवंबर को जब मतदान होगा तो नतीजे 3 दिसंबर को भाजपा के पक्ष में ही आएंगे। बड़ी खबर बीजेपी ने सागर जिले के 7 प्रत्याशियों का किया ऐलान। सागर जिला मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है और जहां पिछली सरकार में सागर जिले से ही 3 कदावर मंत्री विधायक रहे थे। 7 में से 5 विधानसभाओं में विधायकों पर जताया भरोसा, जिसमें खुरई विधानसभा से नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह और सुर्खी विधानसभा से राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, रैली विधानसभा से पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल सिंह भार्गव को, जबकि सागर सिटी विधानसभा से विधायक शैलेंद्र जैन और नरियावली विधानसभा से विधायक प्रदीप लारिया को चुनावी समर में उतारा गया है। बड़ी खबर चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश में लगी आचार संहिता। सरकारी वेबसाइटों से हटी सीएम चौहान और उनके मंत्रियों की तस्वीर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश चुनाव की आचार संहिता की घोषणा करते ही प्रदेश की सरकारी वेबसाइटों से मुख्यमंत्री मंत्रियों की तस्वीर और उनकी प्रोफाइल हटा दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना बरगी दौरा रद्द कर दिया है और आचार संहिता लागू होने के बाद जनसंपर्क विभाग ने मंत्री और मुख्यमंत्री से जुड़ी जानकारी, आलेख और समाचार वेबसाइट से हटा दिए हैं और इसी तरह प्रदेश के सभी विभागों ने अपनी अपनी वेबसाइट से मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्रियों की तस्वीर लगे विज्ञापनों को हटा दिया है। बड़ी खबर मालवा निमाड़ में 10 सीटों पर भारी उठापटक, दिल्ली के दखल से ही तय हो पाएंगे इन क्षेत्रों में टिकट। मालवा निमाड़ की ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परिदृश्य स्पष्ट हो गया है। अब सबकी निगाहें यहाँ के उन 10 निर्वाचन क्षेत्र पर है जहां से पार्टी के टिकट को लेकर बहुत मारामारी है। इनमें से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्तमान विधायकों का मजबूत विकल्प तलाशने में पार्टी को पसीना आ गया है। कुछ सीट पर पार्टी के बड़े नेताओं की रुचि है। ऐसा माना जा रहा कि प्रदेश के नेताओं को दरकिनार कर इनमें से ज्यादातर टिकट दिल्ली के दखल से ही तय किए जाएंगे। बड़ी खबर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 72 लाख किसान के खाते में भेजे पैसे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयोजित राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन में 72 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर 1560 करोड़ का सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किया है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 30 लाख दावों में 1058 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए हैं और 4,30,000 परिवारों को पट्टों का वितरण किया है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के 75,000, मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के 5,711 और स्वामित्व योजना के 3,50,000 पट्टे हितग्राहियों को प्रदान किए गए हैं। बड़ी खबर अपनी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया की शिवपुरी सीट पर सक्रिय हो चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक। बता दें कि स्वास्थ्य कारणों के चलते शिवपुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी यशोधरा राजे सिंधिया की सीट पर अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तेजी से सक्रिय हो गए हैं। कयास लगाए जा रहे कि शिवपुरी सीट से अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं। 3 दिन पहले शिवपुरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मंच से संबोधित करते हुए चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी थी और अपने समर्थकों से अपील की कि वह उनके इस निर्णय में साथ रहेंगे और अपनी मां को याद करते हुए कहा कि मेरी मां से मुझे प्रेरणा मिली है